हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी तक अपन ग्रुप थ्योरी को कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। लीनियर अलजेब्रा अपनी चल रही है और उसके साथ साथ अब मैं पैरेलली रियल एनालिसिस को भी शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी, सर जैम, नेट, TIFR इनके एग्जाम्स आ रहे तो लेक्चर्स अपलोड कीजिए, तो आपकी डिमांड सराखों पर। तो अब रियल एनालिसिस के भी लेक्चर्स पैरेलली आते रहेंगे। लीनियर के तो आएंगे ही आएंगे, रियल के भी आते रहेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, रियल और लीनियर दोनों चलती रहेगी साथ में। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा करेंगे कि प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है अपन उनको खत्म करेंगे, उनके भी आपके लेक्चर्स आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगे ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। ओके, कोशिश की जाएगी कि पूरा का पूरा सिलेबस जल्दी से जल्दी टाइम में खत्म किया जाए ताकि आप अच्छे से अपीयर हो सके, अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ज्यादा बात ना करते हुए अब अपन आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने रियल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर। बट अपन लेक्चर यानी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपन रियल एनालिसिस में क्या क्या कवर करेंगे। अपन वो सब कवर करेंगे जो IIT जैम, CSIR नेट, गेट, TIFR और NBHM के लिए जरूरी है। अपन पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं जैम के लिए पढ़ाऊंगा या फिर सिर्फ नेट के लिए पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा करूंगा कि आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे अपना आज का जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन फंक्शंस को शुरू करेंगे। फंक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, पॉइंट सेट, टोपोलॉजी, सीक्वेंस, सीरीज, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, लिमिटेड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये सब चीजें अपन देखने वाले हैं। फिर इसके बाद मैक्सिमा, मिनिमा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी। रियल में जो जो जरूरी है वो सब का सब आएगा, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं होने वाला है। फिर चाहे वो नेट हो, गेट हो, TIFR हो। ठीक है, तो रियल एनालिसिस का मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए और यहाँ पर जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं ना, लाइक फॉर ऑल, देयर, एग्जिस्ट, तो इस तरह के सिंबल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये इनका रोल हर जगह पर होता है, लेकिन रियल एनालिसिस में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा फंक्शन, कि फंक्शन किसको कहते हैं। आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, BSc में भी पढ़ा होगा कि फंक्शन क्या है। तो आपको ये थोड़ा नॉर्मल चल सकता है, बट इसको मैं थोड़ा अलग वे देने की कोशिश करूंगा। इसको ग्राफिकली मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से फंक्शन को अपन देख सकते हैं ग्राफिकली। आपने डेफिनेशंस पढ़ी होगी, बट ग्राफिकली अपन इसको देखेंगे। कोई भी फंक्शन दिया है, अपन पहले डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, अपन पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर उससे अपन पता लगाएंगे कि फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है पहले ऐसे समझो। सो मेरे पास क्या चाहिए, A और B दो नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए रियल के। अपन रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, हर जगह पर अपन सबसेट लेंगे R का। ओके, सो A और B दो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स के। ओके, सच दैट कि A और B इनमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, A1, A2, A3, A4, ऐसे। क्लियर है? इसमें B1 मान लो, B2 मान लो, B3 मान लो, B4 मान लो, ऐसे। सो फंक्शन F, इसको मैं बोलूंगा फंक्शन F। तो ये F क्या है, इसको मैं फंक्शन कब बोलूंगा, तो ये फंक्शन कुछ नहीं, एक रूल है। ये क्या है, एक रूल है। कौन सा रूल है, जो A के, अब इस A को अपन बोलेंगे डोमेन, ठीक है, और इस B को अपन बोलेंगे कोडोमेन। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, आई होप आपको पता होंगी ये सब चीजें, बट फिर भी आप देख लीजिए। तो ए को अपन क्या बोलेंगे, डोमेन, इसको अपन बोलेंगे कोडोमेन। सो फंक्शन क्या है, फंक्शन एक रूल है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट, यानी कि इससे मैं क्या कहना चाहता हूं कि मुझे सारे एलिमेंट्स के लिए देखना है। हर एक एलिमेंट बोल रहा हूं ना मैं, सारे एलिमेंट के लिए देखना है। तो डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट के साथ असाइन करता हो। ठीक है, लाइक सपोज कीजिए A3 को ये B4 के साथ असाइन करता हो, A4 को ये B1 के साथ असाइन करता हो। तो क्या बोल रहा हूं मैं, इस तरह से डोमेन के हर एक एलिमेंट, यानी कि हर एलिमेंट का मैं देखूंगा कि ये कहां पर असाइन हो रहा है, कोडोमेन में। ओके, और मैंने क्या बोला कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के यूनिक एलिमेंट से असाइन करता हो। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर A4 की इमेज B1 आ गई ना,
सो इसके बाद A4 की इमेज कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट की। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन डेफिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। इसको अपन डेफिनेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सो इसको डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जो मैंने यहां पे बोला अपन वही लिखेंगे। फंक्शन इज, इसको पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट A and B be non-empty subsets of R, ठीक है। A and B क्या है, non-empty subsets of R। Then function f from A to B is a rule which assigns, मैंने क्या बोला, डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के साथ, which assigns each element of domain to a unique element of codomain। यूनिक वर्ड यहां पे और यहां पर each, ठीक है। यूनिक which assign each element of domain to a unique element of codomain, यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है कि यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की मेरे पास इमेज होनी चाहिए। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे जहां पे जा रहा है, इसको अपन इमेज बोलेंगे। यानी कि कोडोमेन में डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। और हर एक बोल रहे हैं यानी कि इसके लिए दैट इज f किस तरह से है, f है फ्रॉम A to B सच दैट फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ A f of A is in B। और ये कैसे है, यूनिकली, किस तरह से है ये, यूनिकली। तो अब हम इसको अब फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एक रूल है जो डोमेन के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ यूनिकली असाइन करता है। होगी बात। सो देखो एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। सो एग्जांपल में अगर मैं लेना चाहूं f, सपोज करो मैंने ले लिया n2 r, a और b। a मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, b मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सो r खुद r का सबसेट होता है, n भी r का सबसेट होता है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी है। अच्छा, नॉन एम्प्टी मैंने क्यों बोला, नॉन एम्प्टी का क्या रीजन है। सपोज करो, मान लो एक बार को कि एक बार a एम्प्टी है। जब अगर मेरा ये A एम्प्टी होगा, यानी कि इसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप किसको असाइन करोगे, आप किसको असाइन करोगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है असाइन करने को, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसका मतलब A तो मेरा नॉन एम्प्टी, ओके। सो अगर मान लो B एक बार को एम्प्टी हो गया, सो आप क्या डिफाइन कर रहे हो, आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हो। फंक्शन की डेफिनेशन ही बोल रही है कि A के यानी डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन में असाइन करना है, कोडोमेन में असाइन करना है। इसका मतलब अगर B मेरा एम्प्टी सेट हुआ तो मैं कहां पर असाइन करूंगा। सो इसके लिए मेरे दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। B में और कुछ नहीं तो कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी तो मैं असाइन कर पाऊंगा। भाई सभी को मान लो, सभी को मैंने A पर असाइन कर दिया, यानी कि मैं किस तरह से f of A इक्वल्स टू मैंने A, इस तरह से मैं बोल दूंगा, यानी कि मैं A के सभी एलिमेंट को A पर असाइन कर दिया इस तरह से, यानी कि दोनों के दोनों मेरे पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए। सो अब देखते हैं फंक्शन किस तरह से। तो मैंने एक फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लिया, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिया, नहीं लिया, ले लिया। तो ये तो ये फंक्शन है नहीं है। सो देखो इसको अपन, मैंने कहा था ना ग्राफिकली अपन चेक करेंगे कि बनता है नहीं बनता, ओके। इसको अपन चेक करेंगे ग्राफिकली कि क्या होता है ये, फिर अपन डेफिनेशन भी लगाएंगे। सो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसको शो करता है, पैराबोला को। fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसको, पैराबोला को शो करता है। तो बनाते हैं। आप जब भी आप पढ़े ना तो प्योर पढ़े तो कोशिश किया कीजिए कि उसको शो कर सके, जिस तरह से मैं इसको शो कर रहा हूं ना, डेफिनेशन लगा के मैं कर सकता हूं, आप भी जानते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। बट अगर आप इसको मतलब ज्योमेट्रिकली शो कर सके तो ज्यादा अच्छा है। सो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का, ये x है, ये y है, और ये f ऑफ n, f ऑफ n है ना। ये कैसे f ऑफ n है। अब इसको f ऑफ n को आप जानते हैं रेंज बोल सकता हूं मैं, रेंज।
सो रेंज की डेफिनेशन क्या बोलता हूं मैं, रेंज को भी लिख लीजिए आप, रेंज की डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ collection of images of all the elements of domain under the function f। ठीक है, ये मेरा रेंज हो गया। अच्छा, अब एक बताओ, अपन जो अंडर द फंक्शन f बोल रहे हैं, तो f क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को b में लेके जा रहा है। सो यानी कि रेंज कहां से निकलेगी, रेंज मेरे पास कुछ यहीं से निकलेगी। सो यानी कि क्या हो गया, रेंज ऑफ f मेरा कोडोमेन यानी कि b का सबसेट होगा। ठीक है, मैं कोई एक मैपिंग ऐसी डिवाइड कर दूं कि भाई सारे के सारे एक एलिमेंट मेरे पास b4 में जा रहे हैं, तो रेंज क्या आएगी, रेंज मेरे पास b4 आएगा सिंगलटन। तो b4 b का सबसेट होगा, नहीं होगा, इस तरह से। सो देखो, रेंज अपन ग्राफ से कैसे निकालेंगे, जहां जहां पर ग्राफ बन रहा वही तो मेरी रेंज होगी, उसके अलावा रेंज कहां हो सकती है मेरी। ओके, सो रेंज हो गई। अच्छा, तो अब अपन देखते हैं कि ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। तो फंक्शन बनने के लिए क्या बोला मैंने कि इसके हर एक एलिमेंट की बी में इमेज होनी चाहिए। यानी कि इसको मैप करते हैं अपन, ये मैंने 1 2 3 4 इस तरह से ले लिया, ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और अपन जब एन में ले रहे हैं तो यानी कि ये वाला कर्व तो आएगा नहीं, एलिमेंट कहां से, अपने एन से है ना, एन में पॉजिटिव यानी कि 1 2 3 4 ऐसे आएगा। यानी कि अपनी गाड़ी कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू नहीं होगी अपनी गाड़ी ये जो फंक्शन देगा यानी कि रेंज मेरी क्या बनेगी, इतनी सी बनेगी। नेगेटिव साइड में तो बनेगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइड के लिए मेरे पास यहां पर एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूं, ये एन से लेके चल रहा हूं ना मैं। सो सबसे पहला ये 1 पर इमेज 1 आ गई, 2 पर इमेज 4 आ गई, ये 4 मान लो, 3 पर इमेज 9 आ गई। सो यानी कि 4 पे देख लो इमेज 16 आ गई। सो क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये 4 यहां पे ले लो, चलो, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अपने को इमेज मिल रही नहीं मिल रही, फंक्शन की मिल रही है ना। और कैसी इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है, यूनिक इमेज मिल रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि भाई 4 की इमेज एक बार 16 है और एक बार कुछ 19 मान लो, ऐसा तो हो नहीं रहा। हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा ना। क्या हो रहा है, 4 की इमेज 16 तो हाँ 16 ही है। ऐसा हो सकता था कि मान लो मैं ऐसा देता आपको कि fx इक्वल टू a, तो यानी कि ये मेरे पास a कोई लाइन होती y इक्वल टू a, fx क्या बोलते हो, y इक्वल टू a। तो यानी क्या करता मैं, हर एक एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, a ही बन रही ना, बट यूनिक बन रही ना। इस एलिमेंट की इमेज यूनिक है, ऐसा नहीं कि इस एलिमेंट की इमेज a भी है और इस एलिमेंट की इमेज b भी है, ऐसा नहीं है। सो देखो, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बन रही है। सो अपन जब भी किसी को चेक करेंगे ना कि वो फंक्शन बन रहा नहीं बन रहा, सिंपल है, वर्टिकल लाइंस बना दो, उससे अपना काम बन जाएगा। ठीक है, उससे अपना काम बन जाएगा। सो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो ये देखो, ये इस कर्व को यूनिकली काट रहा नहीं काट रहा, हर एक पॉइंट n का, डोमेन का हर एक पॉइंट इस कर्व को यूनिकली काट रहा नहीं काट रहा, काट रहा है ना, यूनिकली काट रहा है ना। इसका मतलब ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखो अपन डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन क्या है अपने पास, इस तरह का दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब देखो, अपन ने इसको ग्राफिकली प्रूफ कर लिया। ओके, अब अपन इसको करना चाहते हैं डेफिनेशन से प्रूफ। डेफिनेशन क्या बोलती है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, सो मान लो मेरे पास कोई एक एलिमेंट a है, a कहां से है, वो a से है, और उसकी मान लो a की दो इमेजेस आ रही है b और c, और ये b और c किस तरह से होंगे, स्क्वायर फॉर्म में होंगे ना भाई। तो यानी कि इसको ऐसे मान लो कि b स्क्वायर और c स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही इमेज b स्क्वायर c स्क्वायर दो आ रही है, और डेफिनेशन बोलती है कि भाई यूनिक आनी चाहिए, दो आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई f ऑफ a इक्वल्स टू क्या होगा, b स्क्वायर, क्योंकि एक इमेज b स्क्वायर बोल रहे हैं अपन, f ऑफ a इक्वल्स टू b स्क्वायर। एक इमेज क्या है, c स्क्वायर, यानी कि f ऑफ a इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों से देख लो, b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। इमेज सेम आई नहीं आई, अपन ने माना था कि दोनों अलग अलग है, बट यहां पर क्या निकल के आ गया कि दोनों सेम है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट a की यूनिक इमेज ही आएगी, और अपन यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको अपन मैप कर सकते हैं। ये मैपिंग डिफाइन हो रही है अपनी, यानी कि ये क्या है, ये फंक्शन है।
आई बात समझ में? ओके, सो अब देखो यहां पर अपन देखते हैं कि क्या होता है, थोड़ा इसको ग्राफिकली और समझते हैं। अब अगर सपोज करो कि मैं ग्राफ कुछ इस तरह का बना दूं, ग्राफ मैंने कुछ इस तरह का बना दिया कि ये मैंने s ले लिया। सो अब ये मुझे बताइए कि ये है मेरा fx, ये है मेरा x, ये है मेरा y। सो अब ये मेरा फंक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे ये जानना है। ओके, ये मेरा फंक्शन होगा या नहीं होगा। देखो फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, वर्टिकल लाइंस बना दो, और मैंने मान लो कि ये मेरा, इसको मैंने a लिया सबसेट ऑफ r, इसको मैंने b लिया सबसेट ऑफ r, ये मेरा रेंज हो गया। वर्टिकल लाइंस बनाओ, ये देखो काट रही है ना, बट इसको तो ऊपर काटोगे, ये देखो यहां पर ये इसने फंक्शन को, इस कर्व को 3 टाइम्स काट दिया, इसने भी इसको 3 टाइम्स काट दिया। अपन क्या बोलते हैं कि भाई हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां पर कोई एलिमेंट मान लो ये b है, कोई एलिमेंट ये a है, इस a की कितनी इमेजेस आ रही हैं, 3 इमेजेस आ रही है, यानी कि fa कितनी जगह पे, 3 जगह पे कर रहा है, 3 वैल्यूज आ रही है, यानी कि 3 जगह पे हो रहा है इस fa को, और fb भी 3 जगह पे हो रहा है। बट अपने क्या चाहिए होती है, a की चाहिए होती है। इसका मतलब ये fx मेरा फंक्शन नहीं होगा, f(a2b) मेरा फंक्शन नहीं होगा। ओके, अच्छा अब इसको देखिए, अपन इसको देखते हैं कि मैंने कोई कर्व ये बनाया और इसके बाद ये बना दिया मैंने, यानी कि इसको मैं बोलता हूं अपना फंक्शन fx। ये पूरा का पूरा ये कर्व भी fx में है। ओके, ये x ये y, यानी कि ये a है मेरा, ये डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है। सो अब बताओ कि ये मेरा फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। मैं क्या बोलता हूं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि भाई आपके पास डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में यूनिक इमेज आनी चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट की। लेकिन यहां से यहां तक डोमेन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, इनकी कोई इमेज है क्या ऊपर नीचे? बना के देखो वर्टिकल लाइंस, कहीं कट रहा है क्या फंक्शन? कहीं भी नहीं कट रहा ना, यानी कि इन एलिमेंट्स की तो इमेज ही नहीं है, इन एलिमेंट्स की इमेज ही नहीं है। और फंक्शन तो बोलता है कि हर एक एलिमेंट, यानी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, लेकिन इनकी इमेज नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरा फंक्शन नहीं है। सो इस बात से अपने को क्या पता चला, इस बात से अपने को ये पता चला कि अपन अगर कोई भी फंक्शन बना रहे ना fx, कोई भी फंक्शन बना रहे हैं, सो वर्टिकल लाइन बनाने पर वो वर्टिकल लाइंस सबसे पहली बात तो फंक्शन के कर्व को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, और दूसरी बात एग्जैक्टली 1 टाइम पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। कितना? एग्जैक्टली 1 टाइम पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ओके, अब आगे देखते हैं अपन, और अपन देखते हैं कुछ। सो मैं आपको देता हूं एलिप्स मुझे बताओ कि ये फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा। एलिप्स मैंने आपको दे दिया नॉर्मल x² + 4 y² 9 = 1। ये मेरा फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा, इसको आप बताओ। ये फर्स्ट, सेकंड x² + y² = 1, ये मैंने सर्कल दे दिया। थर्ड y² = x, ऐसा मैंने दे दिया। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ आप कुछ भी ले लो, y = x² खुद आपने कर ही लिया, फंक्शन एलिप्स हो गया। ओके, कुछ भी ले लो, चलो x² + 2y² = 1, ऐसा ले लो, ये भी एलिप्स ही है। ओके, सो ये मेरे फंक्शंस बनेंगे या नहीं बनेंगे? सो देखो ये क्या है, ये एलिप्स किस तरह का बनेगा, ये मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। ये माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2 है। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 3 है, यानी कि इस तरह से। तो ये मेरा एलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, एलिप्स बना लेना आप, अच्छे से बना लोगे। सो एलिप्स कुछ इस तरह का बनेगा। अब क्या करते हैं अपन, वर्टिकल लाइंस देख लो। ये मेरी वर्टिकल लाइंस, ये मेरी वर्टिकल लाइन मेरे फंक्शन यानी कि fx, यानी कि एलिप्स को 2 टाइम काट रही है, 2 टाइम इंटरसेक्ट कर रही है ये, यानी कि ये मेरा फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्या बोलती है डेफिनेशन की हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। इसका मतलब अगर अपने को एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट ऑफ ए सच दैट ए हैज मोर देन 1 image
under the function f. Okay, then f is under the rule f, then f is not a function. Okay, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा. सिमिलरली अगर मैं सर्कल को ड्रॉ करूंगा, इसमें देखो, इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं y² = x, तो ये किस तरह का बनता है? इस तरह का बनता है. ठीक है, ये मेरा इस तरह का बनेगा, y² = x. हाँ, इस तरह का बनेगा. सो इस x की देखो दो इमेज आ रही है, इस x के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में दो इमेजेस आ रही है, यानी कि ये भी फंक्शन नहीं बनेगा, ये भी फंक्शन नहीं बनेगा. ये क्या है? ये भी इलिप्स, ये नहीं बनेगा. ओके, क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की डोमेन का कोई एक एलिमेंट है, उसकी मेरे पास एक से ज्यादा इमेजेस आ रही हैं. 2 आ रही है, 3 आ रही है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक चाहिए, एग्जैक्टली 1. क्या बोला मैंने? पहली बात तो फंक्शन को इंटरसेक्ट करना चाहिए, यानी कि ग्राफ को इंटरसेक्ट करना चाहिए. दूसरी बात, एग्जैक्टली 1 टाइम इंटरसेक्ट करना चाहिए. क्लियर? अच्छा, सो अब मैं आपको देता हूं एक ये फंक्शन, यानी कि एक f देता हूं मैं फंक्शन, तो आप चेक करके बताओगे कि वो फंक्शन बनेगा नहीं बनेगा. ओके, सो f मैंने आपको ये दे दिया 4 5 कि y = 1 - x². इसी सर्कल को मैंने ऐसे लिखा है. ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप y² करोगे तो 1 - x², फिर x² को लेके आओगे तो ये बन जाएगा. ओके, सो अब मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा. ये मेरा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, मुझे ये जानना है. सो देखो, y = √1 - x². इसका ग्राफ बनाओ. इसका ग्राफ, 2 ग्राफ मैं बताऊं आपको, आप मुझे बताना है कि कौन सा ग्राफ बनेगा. इसका कौन सा बनेगा? ये वाला इसका ग्राफ बनेगा, ये वाला इसका ग्राफ नहीं बनेगा. क्योंकि ये अपन ने यहां पर कोई भी साइन नहीं लगाया ना, अपन ने यहां पर कोई भी साइन नहीं लगाया. इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है. सो y क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. फॉर ईच x y मेरा पॉजिटिव आ रहा है. और कहां से? 1 से 1 तक, -1 से 1 तक में पॉजिटिव आ रहा है. तो ये मेरा फंक्शन ग्राफ इस तरह से होगा. अब आप लाइन खींचो, अब आप वर्टिकल लाइन बनाओ. देख लो, एक टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये मेरा फंक्शन है. अगर इसको मैं माइनस कर देता तो मेरा ग्राफ किस तरह का बनता? मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का बनता. इसको बनाओ, देख लो, ये मेरा फंक्शन बन गया. सिमिलरली अपन इनके साथ भी कर सकते हैं. ओके, सो इसको साइन को देखना, क्योंकि ये चीज x² + y² = 1, ये अपने को क्या देती है? y = ±1 - x², यानी कि प्लस वैल्यू भी देखनी है तो माइनस वैल्यू भी देखनी है. बट यहां पर मैंने क्या लिखा है? सिर्फ प्लस या फिर सिर्फ माइनस, इसलिए ये मेरा फंक्शन बन गया. ठीक है, तो साइंस आपको देखने हैं, आप डेफिनेशन लगाओ फंक्शन की, बहुत अच्छी बात है. बट एक बार कोशिश करो कि आप ग्राफ बना सको उसका. आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज पढ़ते हो, आप अगर प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको ग्राफ में शो कर सके. ठीक है, तो मेरी भी पूरी यही कोशिश रहेगी आपको पढ़ाते टाइम पे कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर ग्राफ में मैं शो कर सकता हूँ ना, तो वो मेरे लिए और वो आपके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा. क्योंकि ग्राफ से ज्यादा समझ में आता है, ग्राफ से चीजें एकदम साफ साफ दिखती हैं. ओके, सो अब आता है, आपने फंक्शन देख लिया, तो फंक्शन कितने होंगे, फंक्शन कितने लाई करेंगे. सो मान लो कार्डिनलिटी a क्या है मेरे पास? n है. कार्डिनलिटी b क्या है मेरे पास? m है. सो f, मैं इसको बोल रहा हूं ये फंक्शन है. ओके, ये मेरा फंक्शन है. तो नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b कितने आएंगे? तो देखो, फॉर्मूला होता है, मैं आपको सीधा सा बात है फॉर्मूला दूंगा. मैं यहाँ पे ml लिखा है, यानी कि इन जनरल मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, आप फॉर्मूला याद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैं ये चाहता हूं कि आप फॉर्मूला बाद में याद करो, पहले मेथड देखो, मेथड को सीखो. क्योंकि मेथड अगर आपने सीख लिया तो आप 2 सेकंड में फॉर्मूला बना लोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो. और जो मेथड में अभी आपको बताने जा रहा हूं ना, उसी मेथड से अपन और भी फंक्शंस निकालेंगे भी, कितने फंक्शन होते हैं, और भी सेट्स में या फिर और भी तरह के फंक्शन अपन निकालेंगे. सो देखो, फंक्शन क्या है? डोमेन से कोडोमेन में एक रूल है. ये डोमेन ए हो गया मेरा, ये कोडोमेन बी हो गया मेरा, ये एफ हो गया. अब इसमें कितनी दी है मैंने? एन दिया, तो a1 a2 a3 an b1 b2 b3
बी एन। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास ऐसा हो सकता है क्या कि सारे के सारे एलिमेंट डोमेन के कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट पर ही मैप कर जाए। मान लो ये वो एलिमेंट है, इस पर ही सारे के सारे मैप कर जाए। हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है। मैंने क्या मान लो मैंने क्या एक्स नाम दे दिया, तो मैं अपनी मैपिंग ऐसे डिफाइन कर दूंगा कि एफ ए एन इक्वल्स टू या फिर एफ ए आई इक्वल्स टू एक्स। मैं अपनी मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर दूंगा और आई मेरा कहां से 1 to n तक चलेगा। देख लो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो ग्राफ बनाते हैं। एफ ए आई इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स क्या है? मेरा कांस्टेंट नंबर ही तो है ना, यानी कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। वर्टिकल लाइंस बनाओ। देख लो एक ही बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा फंक्शन बनेगा। सो यानी कि सारे एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। ठीक है, सारे एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है। तो यहां पर मैंने इसको क्यों बताया वो मैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप देखो, सो देखो फंक्शन में अपन करते क्या है, डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन पर मैप करते हैं। ओके, तो यानी कि A1 कितनी जगह पर मैप हो सकता है? यहाँ पर BM है ना, इसकी कार्डिनलिटी M है। A1 कितनी जगह पे मैप हो सकता है? सभी के सभी में से किसी पर भी मैप हो सकता है। यानी कि A1 के पास कितनी चॉइसेस है? M चॉइसेस है। ओके, सिमिलरली A2 कितनी जगह पे मैप हो सकता है? कहीं भी मैप हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर A1 मेरा B3 पर मैप हो गया तो A2 मेरा B3 पर भी तो मैप हो सकता है ना। अभी मैंने बताया ना, वो मैंने इसलिए बोला था कि कहीं आपको ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि अगर कोई एलिमेंट किसी एक एलिमेंट पर एक बार मैप कर गया तो दूसरा एलिमेंट उसी सेम एलिमेंट पर मैप नहीं कर सकता। सो अगर A1 मेरा B3 पर मैप कर गया तो A2 भी मेरा B3 पर मैप कर सकता है। तो यानी कि A2 के पास भी कितनी चॉइसेस है? M चॉइसेस। सिमिलरली A3 के पास M चॉइसेस। ऐसे चलते चलते सबके पास कितनी M चॉइसेस, यानी कि A के पास भी कितनी चॉइसेस है? N चॉइसेस। तो देखो अपन ने सभी को मैप करवा दिया, सभी को करवा देना मैप। अब क्या मैप करवा दो? कुछ नहीं, अब गिन लो बस फंक्शन कितने हैं, कितने फंक्शन है, कितनी चॉइसेस? M M M कितने टाइम? N टाइम। सो यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे? M टू द पावर n। ठीक है, M टू द पावर n, नंबर ऑफ फंक्शन M टू द पावर n। क्वेश्चन लिख लो भाई, इसको छोटा सा क्वेश्चन बना लो। लेट A equals to 1 2 3 4, B equals to B equals to A B C, then find number of functions from B to A। B to A में नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। अब देखो डोमेन कौन है? डोमेन B है और कोडोमेन A है, यानी कि A B C से 1 2 3 4 में। तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है? 4 है। डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है, यानी कि 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 3। देख लो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी थी? M थी। डोमेन कार्डिनलिटी कितनी थी? N थी। तो डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा पावर में जाएगी। डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा पावर में जाएगी। डोमेन कार्डिनलिटी पावर में, यानी कि 64 फंक्शंस कैन बी डिफाइंड हियर। आएगा समझ में? तो इस तरह से अपन नंबर ऑफ फंक्शंस निकालेंगे। एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं कि लेट A इक्वल्स टू ABC, A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू ABC एंड F2 इक्वल्स टू, मेरे पास ये मान लो C है, C नहीं, इसको मान लो कि F2 इक्वल्स टू B, और उसके साथ साथ एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x element of A, there does not exist any x element of A such that fx equals to C, then find number of functions, find number of functions। कि अब बताओ मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। ओके, सो देखो अब मुझे क्या दिया? F2 इक्वल्स टू B भी दे दिया और मेरे को ये भी दे दिया कि भाई C की, इसने बोला देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x एलिमेंट ऑफ A सच दैट fx इक्वल्स टू C, यानी कि C की मेरे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इन सभी को अपन इमेज बोलते हैं, इन सभी को अपन प्री इमेज बोलते हैं, यानी कि C की मेरे पास कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह के मेरे पास बताओ कितने फंक्शंस हो सकते हैं। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं अपन, ये मेरा 1 2 3 4 A B C क्या बोल रहा है? C की प्री इमेज नहीं है। एक बार आप वीडियो पॉज करो और फिर उसके बाद आप कोशिश करो इस क्वेश्चन करने की। ठीक है, सो आई थिंक आपने अभी तक कोशिश कर ली होगी। अब मैं आपको बताता हूं। सो देखो A B C, ओके, अब क्या बोल रहा है कि C की प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये तो अपने किसी काम का ही नहीं है।
ये अपने किसी काम का ही नहीं है। ओके, और उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि 2 की इमेज ऑलरेडी है, 2 की इमेज ऑलरेडी है। तो अब बचा कौन मैप होने के लिए? 1 3 4। और किस पर मैप हो सकते हैं? वो सिर्फ ए और बी पर मैप हो सकते हैं, इसी पर मैप हो सकते हैं ना, और किसी पे मैप हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। कि अंडर एनी फंक्शन, अंडर एनी फंक्शन वो किस पर मैप हो सकता है? तो ए पर या बी पर। और कौन कौन? 1 3 4। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी। 2 के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि F2 = B। 3 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी। 4 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी? इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी। ओके, यानी कि टोटल कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आए? नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8। या फिर इसको आप ऐसा बोल सकते थे 2 यहां पर है कोडोमेन में, 3 एलिमेंट यहां पर है, यानी कि 2³ इक्वल्स टू 8। सो यानी कि इस तरह के कौन से जिसमें 2 की इमेज B हो और C की कोई भी प्री इमेज नहीं हो, इस तरह के मेरे पास फंक्शन A to B में कितने 8 फंक्शंस में डिफाइन कर सकता हूं। 8 से ज्यादा नहीं होंगे, बस 8 ही होंगे। ठीक है, इस तरह से कोई आप कुछ भी डिफाइन किया जा सकता है। आपको नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना आना चाहिए। सो अभी इस लेक्चर में अपन इतना करेंगे। इस लेक्चर में अपन ने क्या सीखा? फंक्शन। फंक्शन को अपन ने ज्योमेट्रिकली देखा, डेफिनेशन से देखा, उसके नंबर ऑफ फंक्शंस देखा, किस तरह से निकालना है। एक अच्छा, मेरे नजर में क्वेश्चन अच्छा है तो अपन ने इसको भी देखा। सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या आएंगे? 1 1 ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्शन वगैरह इस तरह की अपनी चीजें आती जाएंगी, चीजें बढ़ती जाएंगी। सो अब रियल एनालिसिस के लेक्चर शुरू हो चुके हैं। रियल एनालिसिस के भी लेक्चर आएंगे, लीनियर के भी लेक्चर आएंगे। आप देखते रहिए, मजे लीजिए। टैग अपना टैगलाइन क्या है? बस देखो और सीखो। सो आई थिंक मैं आपको जितना कंफर्ट वे में हो सकता है उतना एकदम इजी वे में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको ग्राफिकली मैं इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप उसको समझ सके, आप देख सके। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स एक कुछ कुछ जगह पर ऐसा आएगा, देख लेना कि अपन को समझना पड़ेगा अपने दिमाग के अंदर ही। मैं आपको हो सकता है यहाँ पे शो नहीं कर पाऊं ग्राफिकली या फिर वर्ड्स में मैं आपको शो नहीं कर पाऊं, बट आपको अंदर अंदर समझा सकूं। मैं कुछ बोलूंगा, आपको उन मेरे शब्दों को पकड़ना है, उनको समझना है। बट मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह पर मैं आपको ग्राफिकली या फिर कुछ वर्ड्स में आपको दिखा सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू।